आगरा के जूता व्यापारी भुखमरी की कगार पर। आगरा शहर को ताजमहल के अलावा जूते के व्यापार से भी जाना जाता है। आगरा में जूते का बड़ा व्यवसाय होता है, लेकिन आगरा के जूता व्यापारी भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि बिजली का बिल, स्टाफ का खर्च भी घर से देना पड़ रहा है। वहीं जूता व्यापारी की हालत इतनी गंभीर है कि वे खुद अपने खर्चे और घर के खर्च चलाने में असफल थे। क्या नाम है आपका? परवीन साहब जी, क्या करते हैं आप? जूते काम। जूते का काम करते हैं। क्या स्थिति है इस वक्त काम की? इस समय काम की स्थिति बहुत ख़राब है। लॉकडाउन लगने से पहले मतलब तब भी ठीक था, अब लॉकडाउन लगने के बाद तो स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, खुलने के बाद तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि घर चलाना भी मुश्किल हो पड़ रहा है जी। काम की स्थिति इतनी बेकार है कि समझ लो कारखाने आते हैं और वापस चले जाते हैं, काम होता ही नहीं है। इस समय घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है कि हम लोगों को पता है हम कैसे अपना घर चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? जूते खड़े करते हैं। क्या स्थिति है इस वक्त काम की? काम की स्थिति तो सही नहीं है और लॉकडाउन से पहले अच्छा काम होता था, बिल्कुल हो नहीं पा रहा है, वरना घर का खर्चा चल पाता है और स्थिति सही नहीं है। क्या स्थिति है वो तो पूरी चाहिए। स्थिति यही है, काम पहले से आया तो अपना घर का खर्चा होना चाहिए, चल जाए। कैसे चल रहा है इस वक्त आपका घर का मेंटेन? यही है, काम सही नहीं है, उस टाइम में कोई चीज़ सही नहीं है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार ध्यान दे दी तो जूते के मजदूर भी और भी लोग हैं, सही तरीके से काम करें। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, लॉकडाउन के बाद से और अब कैसा चल रहा है व्यापार आपका? कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा मट्टी ख़राब है। आदमी पूरे लेबर क्लास खाना खाने तक के लिए परेशान है। कुछ नहीं है, पूरे दिन फ्री बैठे हो जाता है, कोई काम नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार ने ही तो सारी मट्टी ख़राब करी है, उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या होना है क्या होना है। सरकार के करने से ही कुछ नहीं है। अपने लिए सब कुछ ठीक है, लेबर क्लास आदमी के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने बेकार करके रख दिया है और सब लोग रोड पर हैं। कुछ नहीं है, आदमी को खाने तक के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये समझ लो। तो कैसे मैनेजमेंट चल रहा है? दुकान पर लोग काम भी करते होंगे आपकी? कुछ नहीं है, ये सुबह आते हैं, कुछ खर्चा पानी कुछ जेब से जा रहा है हम लोगों की से, उनके लिए बेचारों के बच्चे हैं उनके लिए सोचना पड़ रहा है। बाकी कुछ अच्छा ही करने में लगे रहते हैं, धंधा पानी उसकी पूरा कोई होश नहीं है कि सुबह से शाम तक हमें कुछ धंधा होगा नहीं होगा। बाकी लेबर के लिए तो कुछ थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जनपद आगरा, ताजनगरी आगरा आपको बता दें कि ताजमहल के अलावा जूते के व्यवसाय से भी पहचाना जाता है। जूते का बड़े पैमाने पर आगरा शहर के अंदर व्यापार होता है, देश विदेश में यहाँ से जूता जाता है। आपको बता दें कि एक बड़ा तबका, परसेंटेज के हिसाब से एक बड़ा तबका जूते के व्यवसाय से आगरा शहर का जुड़ा हुआ है। इसके अंदर सभी वर्ग के लोग आते हैं, सभी जातियों के लोग आते हैं और सभी धर्म के लोग आते हैं। आगरा शहर के जूता व्यापारियों की हालत इस वक्त बहुत खस्ता है और जूते के व्यापारी आगरा शहर के भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। व्यापारियों का यही कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन की प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो जूता व्यवसायियों का एक बड़ा अनुमान था और लोगों की उम्मीद थी कि अनलॉक होने के बाद व्यवसाय खुलेंगे, लोगों की आमद होगी, जिससे घरों का गुज़र बसर चल सकेगा। लेकिन अनलॉक होने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि व्यापार के अंदर लगातार गिरावट आ रही है। व्यापारी मार्केट में नहीं है और ख़र्चे पूरे हैं। बिजली के बिल, लाइट के और बिजली के बिल को लेकर यहाँ जो स्टाफ है उसका ख़र्चा, ये सारे ख़र्चे इस वक्त जूते के व्यापारी अपने घर से, अपनी जेब से दे रहे हैं। अब जूता वर्ग का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जूता व्यवसाय की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करके कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये जो बड़ा उद्योग है, जिसको आगरा शहर, जिसके नाम से आगरा शहर पहचाना जाता है, इसको एक नई दिशा और दशा मिले। अब देखना ये होगा कि लगातार जिस तरीके से जूते के कारोबार में आगरा शहर में गिरावट आ रही है, ये गिरावट कब तक उत्तर प्रदेश सरकार रोक पाएगी और कब तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जूता व्यापारियों को संतुष्ट किया जाएगा। द नेटिजन न्यूज़ चैनल के लिए राशिद हुसैन की रिपोर्ट।